शाम के माजूल सदर बशारुल असद और उनके खानदान मॉस्को पहुंच गया। रूस ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सियासी पनाह दे दी। बशारुल असद का तैयारा उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया था। मुखालिफिन की जानिब से तैयारा तबाह होने के दावे किए जाते रहे। बाकियों की सदारती महल में लूटमार, कीमती और नायाब अशिया उठाकर ले गए। असद खानदान के 50 साल इक़्तिदार का चंद दिनों में खात्मा। बागियों ने दमिश्क में एयरपोर्ट और सरकारी टीवी समेत अहम इमारतों पर कब्जा करके वज़ीर आज़म मोहम्मद क़ाज़ी अल जलाली को रियासती उमूर सौंप दिए। अपोजिशन के हामी सड़कों पर निकल आए। फौजी टैंकों पर चढ़कर नारेबाजी। न्यूयॉर्क में शामी सड़कों पर निकल आए, हाथों में परचम थाम कर आज़ादी के नारे लगाए। लंदन के ट्रेफॉल्गर स्क्वायर पर भी अवाम का जमे गफीर उमड़ आया, आतिशबाजी भी की। जर्मनी और बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक में शामी शहरियों ने जश्न मनाया। अमरीकी सदर का इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करने का ऐलान। असद खानदान की हुकूमत का खात्मा इंसाफ का बुनियादी अमल करार दे दिया। रूस और ईरान भी बशारुल असद की हुकूमत नहीं बचा पाए। शाम में खतरे और गैर यकीनी सूरत हाल का लम्हा है। जो बाइडन का व्हाइट हाउस में खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बशारुल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। शाम में तामीर नौ पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने का मुतालबा। शाम में जितना जल्द मुमकिन हो सके इस्तेहकाम को बहाल किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। फ्रांस की शामी शहरियों से हर किस्म की शिद्दत पसंदी मुस्तरद करने की अपील। अरब लीग का शामी अवाम की मदद और हिमायत जारी रखने का आज़म। बशारुल असद हुकूमत गिरने के बाद इसराइल का गोलान बफर जोन पर कब्जा। इसराइल और शाम के दरमियान गोलान पहाड़ियों पर इसराइली की फौज की तैनात। किसी को अपने सरहदी इलाके पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे, इसराइली हुकूमत का ऐलान। शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद 250 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। गुज़िश्ता रोज से होटल तक महदूद। खाने पीने की अशिया खत्म हो गई। सिफारत खाना इत्तला के बावजूद मदद को नहीं पहुंचा, पाकिस्तानियों का शिकवा। दफ्तर खारजा ने शाम में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के महफूज होने की यकीन दहानी करा दी। दमिश्क एयरपोर्ट खुलने के बाद वतन वापसी शुरू हो जाएगी। ज़ायरीन और शहरियों से राबते में हैं। हमेशा शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत की गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं बदला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। मौलाना फजलुर रहमान ने दीनी मदारिस बिल पर कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। 16 या 17 दिसंबर को इत्तेहादुल मदारिस के इजलास में मुत्तफ़िका फैसला करेंगे। बिल की तैयारी में शरीक रहने वालों ने बिल पर दस्तखत क्यों न किए। JUI सरबराह का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मामलात तय पा गए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी। हुकूमत का भी NOC, सिर्फ फजलुर रहमान की मंजूरी का इंतजार है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। दीनी मदारिस बिल पर गौर का इम्कान। इत्तेहादी तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहदा सामने आ गया। अगस्त 2019 को PTI के दौरे हुकूमत ने वफाकी वजीर शफकत महमूद ने मुआहदा किया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। नवाज शहबाज का दीनी मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक। फैसला साजी में तमाम इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने वालों के मुहासबे पर भी इत्तेफाक। रायफिल्ड मुलाकात में वज़ीर आज़म ने दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट दी। दोनों रहनुमाओं की जाती उम्रा में वालिदैन की कब्रों पर भी हाजिरी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी उमूर का वर्चुअल इजलास। अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी उमूर आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। उमर अयूब का डी चौक एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर जाँ बहक कारकुनों के लिए दुआया तकरीब का ऐलान। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, जिसके साथ भी बातचीत करनी है कमेटी करेगी। मुतालिबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। अपोजिशन लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर PTI रहनुमा हामिद खान सिविल नाफरमानी तहरीक के मुखालिफ, फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया।
24 नवंबर को एहतजाज में गलत इंतजाम किए गए। बदकिस्मती से कारकुनों को शहीद, जख्मी और अगवा किया गया। कौम ये वाकयात कभी नहीं भूलेगी। हामिद खान की प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। फेक न्यूज फैलाने पर FIA साइबर क्राइम कराची में पहला मुकदमा दर्ज। गुलशन इकबाल के रिहायशी सैफुल रहमान पर PTI एहतजाज के दौरान मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। तहरीक इंसाफ के दौर में गैर कानूनी भर्तियों का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब में दर्जनों गैर कानूनी भर्तियां की गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। सेनेटर फैसल वावडा की कराची में MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्की तरक्की के लिए इख्तिलाफात भुलाकर एक पेज पर आने की दरख्वास्त। बानी PTI की जिंदगी को उनके अपने हवारियों से खतरे की निशानदही भी कर दी। मुस्तफा कमाल ने कौमी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशों की हिमायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला हैं। मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी भी वज़ीर आला के हमरा। सदारती ऑर्डिनेंस की वापसी के बाद मुजफ्फराबाद में एहतजाज खत्म। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तमाम असीरान रिहा और सुहेब आरिफ की मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा तस्लीम। तसादुम के दौरान जख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया की मौत की वजूहात जानने के लिए आज पोस्टमार्टम होगा। मेयर कराची ने मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गफलत पाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। वादी काखान, नारान, शुक्रान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बाबूसर टॉप का दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। मरी में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लंडा बाजार की रौनकें बढ़ गईं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड की डरबन में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दोनों मुल्कों में पहला मैच 10 दिसंबर को होगा। बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप जीत लिया। फाइनल में भारत को 59 रन से शिकस्त। 198 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 139 रन पर ढेर। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस इल्म के मोती बिखेरने के बाद खत्म। आखिरी रोज उर्दू फिक्शन, तरक्की पसंद तहरीक और कराची, मईशत की शहरग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन्वान से नशिस्तें। बुशरा अंसारी और इमरान अशरफ की दिलचस्प गुफ्तगू। नौजवान अदीब और शायर अली जरियून के अशार ने महफिल को ज़ाफ़रान बना दिया। नजफजादी मदीने की तरफ रुख है। अली रब्बे मोहम्मद की कसम खाकर ये कहता है मुझे तुझसे मोहब्बत है। नजफजादी खुदा ने आदमी में रूह फूंकी, मुझ में तू फूंकी गई।